अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज मैं आपको संदुआ वाटरफॉल के बारे में बताऊंगा कि इसका रास्ता कहाँ से निकलता है। बहुत सारे दोस्तों को समझ नहीं आती है। तो ये लाहौर गुजरात और बिम्बर वाली साइड से ये सड़क आ रही है और मैं संदुआ बाज़ार में खड़ा हूँ और ये आगे सड़क समानी शहर को चली जाती है, समानी चौकी और आगे मीरपुर की तरफ। तो यहाँ पर ये रास्ता नीचे उतर रहा है और ये देखने में ऐसे ही कच्चा सा रास्ता नज़र आ रहा है। संदुआ क्रॉस बाज़ार जंडी चौंतरा से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर समानी की तरफ है। ये रास्ता है जी। और ये खूबसूरत नज़ारे हैं इसके नाले के। इन दिनों में पानी कम है, अभी जब चंद बारिशें हो जाएंगी तो फिर ये इसके अंदर पानी का इजाफ़ा हो जाएगा। आपने इस नाले को परली साइड से क्रॉस करना है। अगर आप अपनी गाड़ी पर आए हैं तो गाड़ी को बाज़ार में ही खड़ा कर देंगे और बाज़ार से यहाँ तक सिर्फ 1 मिनट आपको लगेगा। ये इस जगह पर जी संदुआ वाटरफॉल है और ये जो नाली जा रही है यहाँ से, ये सामने यहाँ से सिर्फ 1 मिनट आगे चलेंगे तो 2 पनचक्की हैं। तो जब आप इस वाटरफॉल को देख लें तो उसके बाद आपने यही जो पानी जा रहा है इसके साथ साथ जाना है। तो ये पनचक्की को ही ये पानी चला रहा है। इन दिनों में इस नाले के अंदर पानी बहुत थोड़ा है, लेकिन जो ही ये बारिशें, एक आध बारिश भी और हो गई तो यहाँ पर पानी ठीक हो जाएगा। अगर आपने ज़्यादा पानी वाली मेरी वीडियो इस जगह की देखनी है तो इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक डाल दूँगा, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि आप लोग जब भी आएँ तो ये काई होती है, इसके अंदर खड़े नहीं होना है। ख़ुसूसी तौर पर बच्चों को बचाना है, ये ना हो कि वो नीचे चले जाएं। नीचे बहुत ज़्यादा गहरा पानी है तो अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाए। और इस जगह पर हमारी माएँ बहनें कपड़े धो रही होती हैं। अगर आप में से किसी ने उनकी तस्वीर या कोई वीडियो वगैरह बनाने की कोशिश की तो फिर अपने ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे। सामने ऊपर एक आध बंदा लाजमी तौर पर पहरा दे रहा होता है कि कहीं उनकी ख़वातीन की कोई तस्वीर वगैरह तो बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ुसूसी तौर पर ख़्याल रखना है। समानी आज़ाद कश्मीर में 12 के करीब वाटरफॉल हैं और उन सब की वीडियोज़ मेरे इसी YouTube चैनल पर मौजूद हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। और एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वाटरफॉल के नाम से, तो उसको आप लोग ज़रूर देखें। उसके अंदर मैंने रास्ते भी बताए हैं कि इन तक पहुंचना कैसे हैं और उनकी लोकेशन भी बताने की कोशिश की है। ये जो पानी जा रहा है ये पनचक्की को चलाने के लिए जा रहा है। ये साथ छोटा सा खूबसूरत सा बाग अभी लगाया जा रहा है और आप लोगों ने यहाँ से इस नाली के साथ साथ जाना है, ऊपर घरों की तरफ नहीं मुड़ना है। और ये जी पानी है जिसको बुलंदी से नीचे गिराया जाता है, जिसकी वजह से पनचक्की के जो भारी भरकम पोड़ हैं वो चलते हैं। नीचे पंखा घूमता है और ऊपर फिर वो पोड़ चलते हैं। और ये है बहुत ही खूबसूरत पनचक्की। कश्मीर के अंदर ये ख़त्म होती जा रही हैं, बस चंद एक जगह पर ये रह गई हैं, वरना हर जगह पर चाइना वाली चक्की ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी आटा पीसा जाता है। लेकिन वो जल जाता है, उसका नुकसान है, उसके अंदर गज़ाइयत नहीं रहती है, ताकत नहीं रहती है। तो आप लोग जब यहाँ आया करें तो कोशिश किया करें को 5-10 किलो आटा भी खरीद लिया करें। यहाँ गंदम और मकई जो है ये ऑर्गेनिक तरीके से पैदा की जाती है। खास स्प्रे ब्रायनाम ये इस्तेमाल करते हैं, बारिश के पानी से पकती है। और जो देसी गोबर वगैरह होता है वही इनकी असल में खाद है। तो ये समानी आज़ाद कश्मीर के अंदर यहाँ पर 2 पनचक्कियाँ हैं एक साथ। और ये गंदम इस टाइम पिसाई की जा रही है। देखें ये किस तरीके से देसी तरीका, जो सदियों पुराना तरीका है, उसके ज़रिए से ऑर्गेनिक तरीके से इस गंदम की पिसाई हो रही है।
और ये दूसरी पान चक्की में मकई को पीसा जा रहा है। आप देखें किस तरह मकई ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी गिर रही है और उसकी जो है बड़े ही अच्छे तरीके से पिसाई हो रही है। और उसका आटा जो है ना वो किस तरह बन रहा है। तो जब भी आया करें इन पंचक्कियों को लाजमी देखा करें, बच्चों को लाजमी दिखाया करें, क्योंकि बच्चे किताबों में पढ़ते तो हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि पंचक्की है क्या चीज़।